तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर लिखा हुआ है ए लिमिटेड एज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40%। बी लिमिटेड एज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 24% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38%। A limited as a beta of 0.86 and B limited as a beta of 1.24. The correlation coefficient between the return of A limited and B limited is 0.72. The standard deviation of a market return is 20%. Suggest करना फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड। आपको बताना है कि आप बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले तो भैया जो डेटा दे रखा है एक बार मैं उसको इधर टेबल फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि समझने के हिसाब से ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिटर्न कितना दे रखा है। ए लिमिटेड का 22%, बी लिमिटेड का 24%। ऐसे ही अपन रिस्क का भी देख लेते हैं भैया। रिस्क है अपने पास 40% और यहाँ है 38%। और बीटा आपको दे रखा है एक क्वेश्चन में, बीटा आपको दे रखा है भैया 0.86 1.24। ठीक है, 0.86 और 1.24 दे रखा है। और इसके अलावा आपको दे रखा है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है 0.72 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न दे रखा है 20%। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप देख तो सकते हैं भैया बी लिमिटेड में रिटर्न तो ज़्यादा है पर और रिस्क भी कम है। तो इसका मतलब वहाँ भैया अपन को बी लिमिटेड में यस हो जाएगा आंसर। इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड। या आप कारण लिख सकते हैं बिकॉज रिटर्न इन बी लिमिटेड इज हायर एज कम्पेयर टू ए लिमिटेड एंड ऑल्सो रिस्क ऑफ बी लिमिटेड इज लोअर देन ए लिमिटेड। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, इफ़ यू इन्वेस्ट 30% इन बी लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड। कितना है भैया, 30% तो है बी लिमिटेड का और ए का है 70%। इतना आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। व्हाट इज़ अवर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको एक तो निकालना है रिटर्न और एक आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अपन को रिटर्न चाहिए ए और बी का। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे भैया, रिटर्न है ए का 22 इंटू 0.70 वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 24 इंटू 0.30 ये अपने पास आ जाएगा 15.4 प्लस 7.2। ये अपने पास आ गया टोटल आंसर 22.6%। ये क्या है भैया, रिटर्न। आपसे भैया पूछा एक और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको पूरे पोर्टफोलियो का। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1W1 होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2W2 होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, ये अपने पास होगा भैया प्लस, ठीक है, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1W1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2W2 इंटू R1 R2। ठीक है, R होता है कोरिलेशन। ठीक है, तो बस अपन को ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं भैया रिस्क कितनी है भैया। फर्स्ट केस में 40 इंटू 0.70 होल स्क्वायर प्लस 38 इंटू 0.30 होल स्क्वायर 2 इंटू 40 इंटू 0.30 इंटू 38 इंटू 0.30 इंटू आर कितना है भैया 0.72 है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, अपने पास आ रहा है 784 प्लस 129.96 प्लस 459.648। ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.06%। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोले व्हाट इज़ द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज़ द रिस्क फ्री रेट। आपको एक तो मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड हाउ मच इज़ द रिस्क फ्री रेट। अपन को RF भी निकालना पड़ेगा थर्ड पार्ट में। तो आइए अपन थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना सेकेंड पार्ट का इधर था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में अपन
निकालेंगे आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, इस फॉर्मूला से अपन निकालेंगे भैया। अब भैया अपने पास भैया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो है, दोनों का रिटर्न अपन को पता है 22 24, ठीक है, इक्वल्स टू ये फॉर्मूला में फिट कर देंगे। आर एफ अपन को पता है नहीं तो आर एफ एज इट इज लिख दिया। क्या बीटा पता है? हाँ पता है, 0.86 1.24 आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। ये अपन को क्या गिवन है क्या भैया, देखो आर एम माइनस आर एफ के लिए मार्केट पोर्टफोलियो निकालना है तो इसको आर एम माइनस आर एफ होता है रिस्क प्रीमियम, इसको अपन लिख देते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं भैया, माइनस कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में से। तो ये अपने पास आ जाएगा -2 इक्वल्स टू आर एफ प्लस 0.86 माइनस 1.24, ये अपने पास आएगा माइनस का 0.38 आर पी, ठीक है। आर पी का मतलब है रिस्क प्रीमियम इधर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर अपन माइनस करेंगे तो भैया आर एफ से आर एफ तो कट हो जाएगा, ठीक है, अपने पास सिर्फ बचेगा आर पी, ठीक है। अपन माइनस कर देते हैं इधर, तो ये अपने और ये माइनस का साइन ये माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 2 डिवाइडेड बाय 0.38 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 5.26%, 5.26%, ठीक है। ये अपने पास आ गया रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर एफ इससे अपने पास आ जाएगा प्लस 0.86 इंटू आर पी है 5.26, यहाँ से आ जाएगा रिस्क प्रीमियम 5.26 इंटू 0.86, ये अपने पास आ रहा है 4.5236, तो ये आ जाएगा अपने पास 17.47, ठीक है। आर एफ आएगा ना, ये अपने पास आ रहा है 17.47% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं भैया, अपन ने लिखा था आर एम माइनस आर एफ इक्वल्स टू आर पी, ठीक है, समझ में आया ना क्या ये आर एम है रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर पी मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम, इन दोनों को माइनस करके ही आता है, ठीक है। आर पी अपन को पता है 5.26 है, आर एफ पता है 17.47 है, यहाँ से अपने पास आएगा आर एम आ जाएगा 5.26 प्लस 17.47 22.73 आ रहा है। ये अपन का आंसर आ गया जो आपसे पूछा था, ये पूछा था और ये पूछा था। फोर्थ पार्ट में पूछा आपसे व्हाट इज द बीटा पोर्टफोलियो ऑफ ए लिमिटेड वेट इज what is the beta portfolio of A Limited's weight is 70% and B Limited's weight is 30%। अब आपको निकालना पड़ेगा बीटा पोर्टफोलियो, ठीक है। तब अपन निकालेंगे बीटा पोर्टफोलियो, यानी कि भैया पोर्टफोलियो के अंदर तो दोनों सिक्योरिटी आएगी ए और बी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, बीटा ऑफ ए इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, ठीक है। तो बीटा ऑफ ए कितना है 0.86 इंटू वेट ऑफ ए कितना है 0.70, बीटा ऑफ बी कितना है भैया 1.24 इंटू वेट ऑफ बी है 0.30, ठीक है। ये अपने पास आएगा भैया 0.602 प्लस 0.372, तो ये अपने पास आ रहा है 0.974। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भैया, ये फोर्थ पार्ट था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो।